प्रयागराज 3 मई को पीपीआईडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हेमराज पटेल ने अपना नामांकन किया। बड़ी संख्या में मूल निवासी कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। 4 मई को मुशीर अहमद सिद्दीकी फूलपुर लोकसभा से अपना नामांकन करेंगे। मुख्य लोग उपस्थित थे माननीय गिरीश सिंह, माननीय मूल निवासी आर के विद्यार्थी, माननीय मूल निवासी रिंकू सिंह, माननीय मूल निवासी राजाराम चौधरी, जिला अध्यक्ष इलाहाबाद मूल निवासी राहुल सिंह पटेल और जिला महासचिव शैलेश कुमार एवं संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी। समान शिक्षा के वास्ते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पीपीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी शान है भारत का संविधान, मेरी शान भारत का संविधान, मेरी शान भारत का संविधान। पीपीआईडी को लाना है, मूल निवासी राज लाना है, पीपीआईडी को लाना है, मूल निवासी राज लाना है, पीपीआईडी को लाना है, मूल निवासी राज लाना है, पीपीआईडी को लाना है, मूल निवासी राज लाना है, पीपीआईडी को लाना है, मूल निवासी राज लाना है। हेमराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश को बचाना पीपीआईडी लाना है। आगे आइए, आगे आइए। देश को बचाना है, पीपीआईडी लाना है, देश को बचाना है, पीपीआईडी लाना है, संविधान को बचाना है, पीपीआईडी को लाना है, लोकतंत्र को बचाना है, पीपीआईडी को लाना है, देश को बचाना है, पीपीआईडी को लाना है। पीपीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 बात की एक बात, मूल निवासियों का वोट, मूल निवासियों का 100 बात की एक बात, मूल निवासियों का वोट, मूल निवासियों का 100 बात की एक बात, मूल निवासियों का वोट, मूल निवासियों। पीपीआईडी को आने दो, पीपीआईडी को आने दो, मूल निवासी राज आने दो, पीपीआईडी को आने दो, मूल निवासी राज आने दो, पीपीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमराज सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पीपीआईडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम है, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है मुशीर अहमद सिद्दीकी, मैं 51 लोकसभा संसदीय सीट का प्रत्याशी हूँ और मैं आज नामांकन मेरा नहीं हो पाया है, नहीं मैंने अभी कुछ कागज में बाकी रह गए थे, तो मेरा नामांकन अन्य दिनों में होगा। फिलहाल तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नामांकन किया है, जिसके संबंध में हम इनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे हेमराज जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और हम लोग सब लोग मिल करके इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके पूर्ण सहयोग है और हमारी पूरी तरह से इनके लिए शुभकामनाएं हैं। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि एक अच्छे संख्या से, अच्छे वोटों की संख्या से चुनाव में मैं समझता हूँ विजयी होंगे और हम लोग सब लोग इनके साथ संघर्ष करेंगे मिल करके। अपने जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा देश की समस्याओं, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रति जो समस्याएं जो हमारे मूल निवासियों के प्रति है, जिनकी उपेक्षा आज की जा रही है, हम किसी भी कीमत पर उस उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और सभी संवैधानिक अधिकारों को उनको पूर्ण रूप से दिलाने के लिए एक मत होकर के कार्रवाई करवाने का पूरा प्रयास कराएंगे। धन्यवाद आपका। और आप लोग ये एक संविधान अपने हाथों में लेकर के ये एक बहुत अच्छा आप लोग संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भारत के संविधान के लिए काम करने जा रहे हैं और उसको पूरी तरह से लागू करवाने का आप लोगों ने प्रण लिया है। आप अपना परिचय दीजिए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मूल निवासी नंदलाल बौद्ध, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पीपीआईडी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हेमराज सिंह पटेल जिन्हें इलाहाबाद सीट से नामांकन किया है, हम उनको, उनकी टीम को बधाई देते हैं। और जो हमारी मूल समस्या है
90% समाज की जो समस्या आज हजारों साल से चली आ रही है, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन इस समस्या को दूर नहीं कर सका। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण हुआ है, जो 90% जनता के साथ अन्याय, शोषण, हक अधिकार मारा जा रहा है, उन सबको हम लोग निजात पाने के लिए, उस पर सफलता के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेट के जो हमारे प्रत्याशी हैं माननीय हेमराज सिंह पटेल, हम इनको जिताने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। आपका परिचय, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू। मैं मूल निवासी डॉक्टर नीलेश कुमार, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट। आज लोकसभा इलाहाबाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज सिंह पटेल ने पर्चा भर दिया है और हम लोग आज से ही इनके प्रचार प्रसार में लग गए हैं और ये संकल्प लेते हैं कि ये चुनाव जीत करके निश्चित रूप से हेमराज सर को हम लोग संसद भेजेंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो आप भारत के संविधान को लेकर चल रहे हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज आपने नामांकन किया है पीपीआईडी पार्टी, और आपका ये क्या लेकर के चले, क्या करना चाहते हैं आप लोग? पीपीआईडी की अगर सरकार आती है तो आपका क्या एजेंडे रहेंगे, उस पर बताइए। देखिए, हमने नॉमिनेशन दाखिल किया है चुनाव मैदान में आने के लिए, तो हमारा मकसद है भारत में भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना। इसका मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अवसर हर नागरिक को देना, यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का काम करना है। और संविधान के अनुसार इस देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। इस देश के हर नागरिक की गरिमा, देश को अखंड और अक्षुण्ण बनाए रखने का जो संविधान का निर्देश है, साथ ही साथ हर नागरिक को प्रतिष्ठा और अवसर देने का उद्देश्य है हमारा चुनाव मैदान में आना, और हमारी पार्टी का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ है। ये आप अपने हाथ में भारत का संविधान लिए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? यही एक ऐसा आधार है हमारे लिए जो हमारे सांस, हमारे पानी, हमारे शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रोजगार को मुहैया कराएगा। यानी संविधान है तभी हम जीवित रह पाएंगे, इसलिए ये हमारा सुरक्षा कवच है। और इस सुरक्षा कवच के साथ हम ये समाज को बताना चाहते हैं कि सही मायने में आप सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो, स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हो, तो केवल संविधान ही वो निर्देश दे रहा है या वो पालन करने का निर्देश दे रहा है कि आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा, आपकी शिक्षा, आपका रोजगार और स्वास्थ्य मुहैया होगा। इसीलिए हम संविधान को महत्व देते हैं। ये हमारी शान है, हमारे देश की शान है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या पीपीआईडी के बारे में? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया है और साथ ही साथ हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं कि अपने चुनाव में विजयी हों। साथ साथ इस बात को भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस संघर्ष के साथ पीपीआईडी पार्टी का उद्धार हो रहा है और जनाधार इससे जुड़ रहा है, तो पीपीआईडी पार्टी लोगों के प्रति जागरूकता अभियान भी फैला रही है। साथ साथ ये भी है कि जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां जो मूल निवासियों के विरुद्ध एक षड्यंत्र की तरह रची जा रही हैं, उसके विरुद्ध हम लोग संघर्ष के एक नए आयाम की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस बात को हम बता देना चाहते हैं कि अगर हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के रास्ते में अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो हम पीपीआईडी मूल निवासी लोग मिल करके इस चीज को दूर करेंगे। अब जहां तक बात हमारे संविधान की है, तो हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान हमारे पूरे भारत को, हमारे बाबा साहब ने जिस तरह से संविधान की एक रचना की थी, तो पूरे भारत को अखंड रूप से उन्होंने ही जोड़ा है, जिसको कि संविधान के अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद उन्होंने जोड़ दिया था, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कि